चरक पूर्वार्ध सूत्र स्थान का दूसरा अध्याय अथातो अपामार्ग तंडुल्य अध्यायम व्याख्यास्यामः। चरक संहिता सूत्र स्थान का दूसरा अध्याय है अपामार्ग तंडुल्य अध्याय। सबसे पहले हम देखते हैं कि अपामार्ग तंडुल्य अध्याय में अपामार्ग तंडुल क्यों कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तंडुल से अर्थ है यहाँ पे, तंडुल का अर्थ होता है चावल। ठीक है, यहाँ पे चावल का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अपामार्ग आपने देखा होगा तो अपामार्ग को भूसी रहित लेना है। ठीक है, चावल के जैसे भूसी रहित लेना है, इसलिए अपामार्ग तंडुल कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है कि अपामार्ग तंडुल में तंडुल क्यों कहा गया या तंडुल का अर्थ क्या है। तंडुल का अर्थ ऐसे चावल होता है, लेकिन अपामार्ग आपने देखा होगा जब, तो उसको चावल के जैसे ही उसका ऊपर की भूसी को हटा के भूसी रहित चावल लेना है या भूसी रहित अपामार्ग को लेना है, इसलिए यहाँ पे चावल से या तंडुल से तुलना कर दी गई है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको याद रखना है। चक्रपाणी का ऐसा मत है कि यहाँ पे अपामार्ग को चावल के जैसे भूसी रहित लेना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अपामार्ग तंडुल कह दिया गया है। क्लियर है कि तंडुल क्यों कहा गया या फिर तंडुल इसका नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भूसी रहित लेना है। कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर में हमको किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे अंतःपरिमार्जन संबंधित द्रव्यों का वर्णन है, पंचकर्म के द्रव्यों का वर्णन है और उनका उपयोग है, युक्ति का महत्व है, 28 प्रकार के यवागु या 22 यवागु और 6 पेया का वर्णन है, चिकित्सक के गुण का उल्लेख इस अध्याय में वर्णित है। अंतःपरिमार्जन संबंधित द्रव्य का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतःपरिमार्जन संबंधित द्रव्यों का वर्णन किस स्थान में है, या आचार्य चरक ने किस स्थान में किया है या किस अध्याय में किया है। अगर स्थान पूछता है तो आपको सीधा सूत्र स्थान में किया गया है ना, और अध्याय पूछता है तो सूत्र स्थान के दूसरे अध्याय में किया गया है। स्थान सूत्र स्थान, अध्याय दूसरा अध्याय। अगर क्वेश्चन पूछता है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कि बाह्य परिमार्जन संबंधित पंचकर्म के द्रव्यों का वर्णन कहाँ किया गया है, वो है आरगवधीय अध्याय, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, बाह्य अगर पूछता है तो वो 3rd चैप्टर है, और अंतःपरिमार्जन संबंधित जो द्रव्य हैं वो है दूसरा अध्याय चरक सूत्र का। कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम पहला टॉपिक शिरोविरेचन। जो पंचकर्म के द्रव्य हैं उनमें सबसे पहले शिरोविरेचन का ही वर्णन है। क्यों ऐसा है? क्योंकि शिरोविरेचन मतलब नस्य है, नासा ही शीर्षों द्वारा बोला गया है ना, तो नस्य जो है वो सिर के लिए होता है मेन मुख्यतः। ठीक है, तो शिरोविरेचन में सिर को उत्तम अंग माना गया है ना। सभी आचार्यों के द्वारा क्या कहा गया है, जैसे कि आचार्य सुश्रुत का हम देखिए, यद उत्तमं अंगम अंगानाम शिरः ततभिधीयते, तो सिर को प्रमुख अंग माना गया है, या सिर को प्रधानता या सिर को शरीर का मूल माना गया है ना। तो उसकी प्रधानता के कारण या उसकी महत्ता बताने के लिए सबसे पहले हम शिरोविरेचन को पढ़ते हैं। किसमें? पंचकर्म में। द्रव्यों की संख्या आपको याद रखना है, 25 द्रव्य हैं। ये द्रव्य आपको, अगर आप पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 25 के 25 द्रव्य आपको याद नहीं करने हैं। श्लोक आराम से आपको वहाँ दिख जाएगा। अपामार्ग, पिपली, मरीच, विडंग, शिग्रू, सरसप, तुमरू, 25 द्रव्य यहाँ पे हैं। इनमें इंपॉर्टेंट यहाँ पे हरिद्रा और द्वैलवण है। हरिद्रा जो कि 2 प्रकार के हल्दी का वर्णन है यहाँ पे, हल्दी और दारू हल्दी, या हरिद्रा और दारू हरिद्रा, और द्वैलवणम दिया है, सेंधा नमक और काला नमक का वर्णन यहाँ पे है। ठीक है, शिरोविरेचन का उपयोग किस में करते हैं? ये जो सभी 25 द्रव्य हैं इनका वर्णन किस में होता है? गौरवे शीर्षः शूले, पीन से अर्धावभेद के, कृमि व्याधि अपस्मारे, घ्राणनासे प्रमोह के। इन औषधियों को सिर के भारी होने पर, सिर में शूल होने पर, पीनस रोग, अधकपारी मतलब जो हेमिक्रेनिया होता है, अर्धावभेदक बोल सकते हैं, क्रीमिज रोग या क्रीमिज शिरो रोग, अपस्मार, एपिलेप्सी, घ्राणनाश या फिर गंध ज्ञान का नाश होना, और मूर्छा प्रमोह के, जो कि मूर्छा बोला जाता है जिसको, इन सभी में हम शिरोविरेचन का उपयोग करते हैं या निमित्त इसको देना चाहिए। इस श्लोक को दे के आपको पूछ सकता है कि इसका उपचार क्या है,
तो श्लोक आपको याद रखेंगे, सब में देखो एक ही मात्रा है, गौरवे, शीर्ष, शूले, पीन से, अर्धावभेद के, कृमि व्याध अपस्मारे, घ्राण नाशे, प्रमोह के। तो थोड़ी राइमिंग एक जैसी है, या फिर इस मात्रा को देख के आप याद रख सकते हैं। वैसे 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। और ये चीज़ें आप फाइनल ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, शालाक्य तंत्र में भी पढ़ा है आपने पंचकर्म में, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो शिरोविरेचन का उपयोग इन सभी व्याधियों में किया जाता है। दूसरा जो पंचकर्म का द्रव्य है या पंचकर्म के द्रव्यों का वर्णन है दूसरा, वो है वमन द्रव्य, जो कि 10 यहाँ पे हम पढ़ेंगे। मदन फल, ये आप पढ़ के आए हैं 3rd ईयर में कल्प स्थान में, है ना, चरक कल्प स्थान में। मदन फल, जिमूतक, इक्ष्वाकु, कृतवेदन, धमार्गव, वत्सक या इसी को कुटच कहा जाता है, मधुक, निम्ब, पिपली, एला। एला को चरक और सुश्रुत ने नहीं माना है ना, वामक द्रव्य या वमन द्रव्य नहीं माने हैं, लेकिन आचार्य वाग्भट ने माना है। ठीक है, जबकि आचार्य चरक ने एला को वमन को रोकने वाला या वमन का नाश करने वाला द्रव्य माना है, लेकिन आचार्य वाग्भट ने इसको वामक द्रव्य माना है। इसके लिए एक ट्रिक है, फौजी एक धावक, फौजी एक धावक। फ से है मदन फल, जिमूतक, जी से जिमूतक, ई से इक्ष्वाकु, क से कृतवेदन, धा से धावक धमार्गव, व से वत्सक या कुटच। ठीक है, ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं। कल्प स्थान में ऐसे आप ये पढ़ के आए हैं। संख्या याद रखनी है, वमन द्रव्यों की संख्या यहाँ पे 10 बताई गई है। वमन द्रव्यों का उपयोग क्या है यहाँ पे, कफ पित्त विकार को दूर करने के लिए, आमाशयस्थ व्याधि को दूर करने के लिए और वमनार्थ के लिए। सीधी सी बात है, कफ का जो स्थान है वो क्या है, आमाशय होता है। तो कफ और पित्त के विकार को दूर करने के लिए हम वमन का उपयोग करते हैं, या बोले आमाशय में किसी प्रकार की अगर व्याधि है तो उसको दूर करने के लिए वमन का उपयोग करते हैं, या वमन ही करवाना है, वमनार्थ उपयोग के लिए वमन द्रव्यों का उपयोग किया जाता है। तो वमन द्रव्यों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कफ पित्त विकार को दूर करने के लिए, आमाशयस्थ व्याधियों को दूर करने के लिए, वमनार्थ उपयोग करने के लिए हम वमन द्रव्यों का उपयोग करते हैं। तीसरा जो यहाँ प्रकार है पंचकर्म द्रव्यों का, वो है विरेचन द्रव्य, जो कि 17 है। फिर से हम बात करेंगे कि इनको आपको याद नहीं करना है यहाँ बिल्कुल भी। ठीक है, कौन कौन है एक बार रीड करते हैं यहाँ पे। त्रिवृत्ताम त्रिफलाम दंतीम नलिनीम सप्तलाम वचाम, त्रिवृत्त त्रिफला दंती, नील का मूल, सप्तला कड़वावच, कंपिलक, गवाक्षी, शारिणी, उदकीर्यका, पीलू, आरगवत, मुनक्का, द्रवंती, नेचुल। संख्या याद रखनी है, 17 विरेचन द्रव्यों का वर्णन है कहाँ पे, 2nd चैप्टर में, अपामार्ग तंडुल्य अध्याय में। आस्थापन बस्ती या इसी को ही हम विबंध में भी देते हैं, अनुवासन बस्ती में देते हैं, जिनकी संख्या है 29 बताई गई है यहाँ पे। ठीक है, ये जो औसत द्रव्य हैं 29, इन द्रव्यों का वातनाशक अनुवासन बस्ती में भी सेम उपयोग किया जाता है जैसा कि अस्थापन बस्ती में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 10 मूल जो कि वात हर होता है, 4 प्रकार के स्नेह और 5 प्रकार के लवण का भी वर्णन इस जगह पे किया गया है। पूर्व कर्म अगर हम देखें, इसका वर्णन यहाँ पे भी है कि पूर्व कर्म क्या है, या पूर्व कर्म में किसको, पूर्व कर्म मतलब यहाँ पे क्या है कि पंचकर्म में जो पूर्व कर्म होते हैं, पंचकर्म से पहले स्नेहन स्वेदन जो होते हैं, ठीक है, तो ये पंचकर्म से पहले के पूर्व कर्म जो है, इसको कैसे शुरू करना चाहिए, या फिर किसका विचार करके पूर्व कर्म की शुरुआत करनी चाहिए। तो वो ऐसा है कि तान्य उपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेदो उत्पादने, जो भी उपस्थित दोष है शरीर में, स्नेहन स्वेदन जब हम करते हैं तो पंचकर्माणि कुर्वित मात्रा कालो विचारयन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचकर्म की शुरुआत जब हम करते हैं तो उससे पहले के जो पूर्व कर्म होते हैं जो कि स्नेहन स्वेदन होते हैं, स्नेहन स्वेदन कराने के बाद ही हम क्या करते हैं, पंचकर्म के जो प्रोसीजर होते हैं, शिरोविरेचन हुआ, नश्य मतलब नस्य, वमन विरेचन जो भी है ना, तो स्नेहन स्वेदन जो पूर्व कर्म है तो उनका शुरुआत कैसे करते हैं, मात्रा और काल का विचार करते हुए चिकित्सक को पंचकर्म का प्रयोग करना चाहिए। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसका विचार करते हुए या किसके विचार करने के बाद पंचकर्म की शुरुआत करनी चाहिए। तो मात्रा और काल का
विचार करने के बाद पंचकर्म की कर्मों की शुरुआत करनी चाहिए। तो ये याद रखना कि मात्रा और काल को विचार में रखते हुए फिर आगे पंचकर्म की शुरुआत करनी है। युक्ति का महत्व जो सेकंड टॉपिक था कि युक्ति का महत्व इस चैप्टर में बताया गया है। क्या है युक्ति का महत्व? कि मात्रा कालश्रया युक्ति सिद्धिर्युक्तो प्रतिष्ठिता तिष्ठ उप्युपरि युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञानवताम सदा। मतलब किसी भी औषधि की युक्ति, युक्ति अर्थात क्या? योजना, ठीक है। मतलब पहले से उसकी योजना अगर है तो कोई भी औषधि की अगर योजना उसकी मात्रा और काल पर निर्भर करती है। मात्रा और काल मतलब किसी भी औषधि का कार्य करने का जो भी उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो किस पे निर्भर करती है? औषधि की मात्रा और उसके काल पर निर्भर करती है, ठीक है। तथा युक्ति में सिद्धि, ठीक है। सिद्धि मतलब उसका फल, अगर पॉजिटिव फल या सफलता किस पे निर्मित होता है? ये जो सफलता है वो स्थित होती है किसके ऊपर? मात्रा और काल पर। कितनी मात्रा में उस औषधि को दे रहे हैं और किस काल में दे रहे हैं। युक्ति अर्थात यहाँ पे आप किसको मान सकते हैं? औषधि को मान सकते हैं, है ना। तो औषधि की सिद्धि होना मतलब सफलता प्राप्त करना या उस किस प्रकार से उसमें उसको यूज़ करें कि सफलता मिले, ये किस पे निर्भर करता है? मात्रा और काल पर निर्भर करता है कि दिए जाने वाली मात्रा और काल पर निर्भर करता है। द्रव्य का ज्ञान रखने वाले वैद्य से युक्ति को जानने वाला वैद्य सदा श्रेष्ठ रहता है। यहाँ बोल रहा है तिष्ठ ऊपरी युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञान वताम सदा। मतलब जो द्रव्य का नॉलेज रखता है, मतलब जो जिसको द्रव्य का मतलब फार्मिकोलॉजिस्ट आप बोल सकते हैं, मतलब जो जिसको दवाइयों के बारे में पूरा पता है, या द्रव्य गुण वाले ऐसे बोल सकते हैं ना। तो जिनको द्रव्यों के बारे में, औषधि के बारे में सब कुछ पता है, उससे ऊपर हम मानते हैं जिसको युक्ति का ज्ञान होता है, जिसको ये पता है कि दवाई कितनी मात्रा में देनी है और कब देनी है, ठीक है। तो द्रव्य के ज्ञान रखने वाले वैद्य से युक्ति को जानने वाला या युक्ति को भली भांति पहचानने वाला वैद्य सदा श्रेष्ठ रहता है। तो युक्ति का महत्व बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक नहीं है। ये पूछा जाता है कि बस युक्ति का महत्व का वर्णन कहाँ है, तो ये है सेकेंड चैप्टर, चरक सूत्र के सेकेंड चैप्टर अपामार्ग तंडुली अध्याय में। और युक्ति जो है वो किस पे निर्भर करती है? तो मात्रा और काल पर निर्भर करती है, ठीक है। मात्रा और काल पे आश्रित होती है युक्ति, या युक्ति का जो सिद्धि होना है, सफलता होना है, वो किस पे निर्भर करता है? मात्रा और काल पर निर्भर करता है। औषध जो है वो तीन प्रकार से है। नेक्स्ट हम देखेंगे औषध जो होता है वो वीर्य प्रधान होता है। मतलब औषध हम क्या देखते हैं कि इसका वीर्य मतलब उसकी पोटेंशियल, ठीक है। औषध होता है वीर्य प्रधान और जो हम आहार लेते हैं वो रस प्रधान होता है। इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। औषध होता है वीर्य प्रधान, आहार रस प्रधान होता है। आहार हम रस, भोजन क्या होता है? रस देखकर या जो 6 रस है, षड रस है, उनको प्रधान मान के आहार ग्रहण करते हैं, या वो प्रधान रूप से आहार, सभी प्रकार को रसों का उसमें समावेश होना चाहिए। जबकि औषध में वीर्य, उसकी पोटेंसी होनी चाहिए कि वो एक किसी भी प्रकार के रोग को या व्याधि को ठीक कर सके, ठीक है। औषध द्रव्यों के प्रकार यहाँ बताए हुए हैं। तीक्ष्ण वीर्य वाले औषध होते हैं, मध्य वीर्य वाले और मृदु वीर्य वाले। तीक्ष्ण वीर्य वाले का उदाहरण है यहाँ पे शुंठी, मध्य वीर्य वाले औषध का उदाहरण है बिल्व, मृदु वीर्य वाले औषध का उदाहरण है यहाँ पे आम्लकी। तो 3 प्रकार कौन कौन से हुए? तीक्ष्ण वीर्य वाले, मध्य वीर्य वाले और मृदु वीर्य वाले। 3 प्रकार के औषध द्रव्य होते हैं, ठीक है। पोटेंशियल के प्रोस्पेक्टिव से अगर अपन देखें तो यवागु जो हमने देखा है ऊपर, 28 प्रकार के यवागु। अगर क्वेश्चन पूछता है कि चरक संहिता या आचार्य चरक के द्वारा कितने प्रकार के यवागुओं का वर्णन है, तो आपको टिक करना है 28। यदि क्वेश्चन पूछता है कितने प्रकार के यवागु और पेया का वर्णन है, तो 22 यवागु और 6 पेया का वर्णन है, ठीक है। अगर ये अलग अलग पूछता है तो अलग अलग बताना है। अगर सिर्फ यवागु पूछता है तो आपको 28 प्रकार के यवागुओं का वर्णन है, ऐसा टिक करना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे दीपनी शूलनाशक यवागु। पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक नागरे, ये कौन से हैं? लघु पंचकोल है, पंचमूल नहीं है, पंचकोल है। पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक नागरे यवागु दीपनिया स्याच्छूलग्नि च उपसादिता। ये पंचकोल है जो कि दीपनी और शूलनाशक या शूलग्नि यवागु के रूप में कार्य करते हैं। इसको आप याद रख सकते हैं दिशा स्ट्रिक से।
दीपनी का दी और ये शूलनाशक, ठीक है। तो शूलनाशक का सा, दिशा पंचकोल की दिशा, ठीक है, पंचकोल की दिशा। नेक्स्ट है पाचनी और ग्राहणी पेया। दधित बिल्व चांगेरी तक्र दाड़िम शादिता। ये पाचनी और ग्राही होते हैं। एक एक लाइन के श्लोक है, बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे। 2 से 3 बार अगर आप रिवीजन करेंगे रोज़ 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 रोज़, फास्ट रिवीजन करेंगे बहुत अच्छे से, एक एक लाइन है और इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। पाचनी और ग्राहणी अगर हम बात करें, दधित बिल्व चांगेरी तक्र दाड़िम साधिता, इसको अगर आप ऐसे देखें, दधित कैथ को बोलते हैं, बिल्व बेल, चांगेरी जो तिपतिया होती है, तक्र मट्ठा जिसको बोलते हैं, दाड़िम अनार, है ना। तो इससे साधित जो पेया होता है वो पाचन और ग्राही में उपयोग किया जाता है, ठीक है। पाचनी और ग्राहणी पेया के रूप में दधित बिल्व चांगेरी तक्र दाड़िम साधिता। इसका हिंदी पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप संस्कृत में ही ये एक लाइन याद करेंगे और आपको आराम से याद हो जाएगा। नहीं तो हिंदी में याद रखना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन जनरली इसके श्लोक के रूप में ही आएगी, ठीक है। दधित बिल्व चांगेरी तक्र दाड़िम शादिता, पाचनी और ग्राही। तीसरा है यहाँ पे पाचनी ग्राहणी के बाद सवाते पांच मूलिकी, ठीक है। जो ये है वातहर या वातज अतिसार में हितकारी होती है। यहाँ पे वातज पित्तज या पित्त श्लेष्मज अतिसार का वर्णन है। तो वातज अतिसार में हितकारी होती है। सवाते पंचमूलिकी, पंचमूलिक कौन से, यहाँ पे लघु पंचमूल का वर्णन है और ये वातज अतिसार में हितकारी होती है पंचमूल, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे पित्त श्लेष्मिक अतिसार। पित्त श्लेष्मिक अतिसार मतलब पित्तज और कफज अतिसार का वर्णन है यहाँ पे। शालपर्णी बला बिल्वय कृष्णपर्ण्या च साधिता दाढ़ी मामला हितापेया पित्त श्लेष्म अतिसारणा। पित्तज और कफज अतिसार यदि है तो वहाँ पे इसका वर्णन, यहाँ इसका उपयोग किया जाता है किसका, शालपर्णी बला बिल्व कृष्णपर्णी। याद रखना है आपको, पित्तज और श्लेष्मज मतलब पित्तज और कफज दोनों अतिसार है यहाँ पे, ठीक है। पित्तज कफज अतिसार है और यहाँ पे वर्णन है शालपर्णी और कृष्णपर्णी दोनों का वर्णन है। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे सिर्फ एक का ही वर्णन है, ठीक है। तो शालपर्णी कृष्णपर्णी दोनों आते हैं पित्तज और कफज में, पित्तज और कफज दोनों में आते हैं शालपर्णी और कृष्णपर्णी। तो आप ऐसे याद रखते हैं, पित्तज पी और एस है ना, पित्तज कफज याद नहीं रखेंगे तो ऐसे याद रख सकते हैं पित्तज और श्लेष्मज। तो कृष्णपर्णी शालपर्णी दोनों हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे रक्त अतिसार में। यहाँ पे है पयस्य ऊर्ध्वके छागे ही ब्रेरो उत्पल नागरे पेया रक्ता अतिसारग्नि कृष्णपर्ण्या च साधिता। यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ कृष्णपर्णी का वर्णन है। रक्तातिसार में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रक्तातिसार में इनमें से किसका वर्णन है, तो कृष्णपर्णी शालपर्णी। शालपर्णी कृष्णपर्णी दोनों था किसमें, पित्तज श्लेष्मिक में, जबकि रक्तातिसार में है सिर्फ कृष्णपर्णी है। यहाँ पे शालपर्णी का वर्णन नहीं है, ठीक है। पयस्य ऊर्ध्वके, तो आप ये देखेंगे कि इसमें किसका वर्णन है, बकरी के अर्धोदक दूध, ठीक है। छागी, यहाँ पे छाग मतलब बकरी है, बकरी का दूध। उत्पल नागर, इसका पेया क्या करता है, ये रक्त अतिसार को शमन करने में हेल्प करता है या रक्त अतिसार को नष्ट करता है, ठीक है। आधा जल और आधा दूध। पयश आधा बकरी का दूध लेंगे, आधा पानी लेंगे, इसके साथ किसको मिला के पकाएंगे, सुगंध बला, ठीक है। उत्पल मतलब ये नीलकमल, नागर मोथा, इसको पकाएंगे, बकरी का आधा दूध और आधे जल के साथ पकाएंगे और ये रक्त अतिसार को शमन करने में या रक्त अतिसार को नष्ट करने में हेल्प करता है। इतना डिटेल पढ़ने की या समझने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे देखेंगे बकरी का दूध लेंगे, यहाँ पे छाग मने यहाँ पे बकरी है, बकरी का दूध लेंगे। और कृष्णपर्णी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि पिछले वाले में जो पित्तज श्लेष्मिक था वह कृष्णपर्णी शालपर्णी दोनों था। नेक्स्ट है आम अतिसार। सबसे पहले हमने पढ़ा वातज अतिसार, फिर पित्त श्लेष्मिक, फिर रक्त अतिसार, अब हम देख रहे हैं आम अतिसार अग्नि पेया।
दधात अति विषाम पेयम सामे सामलाम सनाग्रम। ठीक है, यहाँ पे अति विषा का वर्णन है, यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है आपको, अति विषा का वर्णन कहाँ पे है, आम अतिसार में है। ठीक है, आम अतिसार अग्नि पेया में है। नेक्स्ट है मूत्र कृच्छग्नि पेया। मूत्र कृच्छग्नि पेया, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये स्वदंष्ट्रा, जो कि हम बोलते हैं गोखरू को। ठीक है, स्वदंष्ट्रा कंटक कारिभ्याम मूत्र कृच्छे सफाणिताम, ये आपको याद रखना है। ये बोलते हैं हम गोखरू या गोक्षुर को। ठीक है, तो गोक्षुर आपने इंटर्नशिप में या फाइनल या जब पढ़ रहे हैं वहाँ पे पढ़ा ही होगा। किसी भी प्रकार की मूत्र वर्ग या मूत्र रोग होता है तो वहाँ पे गोक्षुर आपको दिया जाता है ना। तो स्वदंष्ट्रा मतलब है गोक्षुर है, कंटकारी है, ये क्या काम करता है, मूत्रकृच्छय को, मूत्रकृच्छ के रोग में फाणित या राब मिलाकर देते हैं मूत्र। ठीक है, भटकैया मतलब ये, ठीक है, ये है, और गोक्षुर इसको हम क्या करते हैं, फाणित या राब में बनाकर देते हैं, जिससे कि मूत्रकृच्छ का शमन होता है। नेक्स्ट है कृमग्नि यवागु, कृमि को दूर करने वाली या कृमि का शमन करने वाली यवागु। विडंग पिपली मूल, विडंग पिपली मूल शीघ्रु अर्भि विरेचन च तक्र सिद्धा यवागु स्यात् कृमग्नि ससुवर्चिका। ठीक है, श्लोक का टर्म आपको याद रखेंगे। विडंग आप पढ़ते आ रहे हैं, फाइनल ईयर में भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज़ आप। विडंग जो है वो क्या होता है, सबसे अच्छा कृमिग्नि, कृमग्न या कृमिग्न नाशक होता है। ठीक है, कृमि नाशक होता है विडंग। श्लोक अगर ये देता है तो आप अच्छे से लिख सकते हैं, नहीं तो श्लोक का ये शब्द है ससुवर्चिका, या चर्चा से याद रख सकते हैं। ठीक है, जिसमें कृमि हो जाती है, जिसके ऊपर कृमि पड़ जाती है उसकी चर्चा होने लगती है, ऐसे याद रख सकते हैं इस श्लोक को आप। ठीक है, विडंग पिपली मूल शीघ्रु अर्भि विरेचन च तक्र सिद्धा यवागु स्यात् कृमिग्नि ससुवर्चिका। नेक्स्ट है पिपासा, मृद्विका। मृद्विका सबसे उत्तम फल माना गया है आचार्य चरक के द्वारा, जो कि होता है मुनक्का। ठीक है, मृद्विका से आप समझ सकते हैं, मृद्विका मतलब मिट्टी, ऐसा सिर्फ याद करने के लिए। मृद्विका का मतलब मुनक्का होता है, मृद्विका मतलब समझने के लिए आप याद रख सकते हैं मिट्टी। तो मिट्टी का घड़ा होता है जिससे हमारी प्यास बुझती है। ठीक है, तो पिपासाग्नि या पिपासा का शमन करने के लिए उपयोग किया जाता है मृद्विका, सारिवा, लाज, पिपली, मधु, नागरे। ठीक है, फिर है विषग्नि यवागु में। विषग्नि यवागु के लिए हम देखते हैं सोमराजी विपाचिता। सोमराजी का उपयोग किया जाता है विषग्नि के लिए या विष नाशक के लिए हम सोमराजी, जिसको हम वाकुची भी बोलते हैं। ठीक है, वाकुची के क्वाथ से सिद्ध यवागु का वर्णन या सिद्ध यवागु का उपयोग किया जाता है विष के नाशक के लिए। सोमराजी से आप याद रख सकते हैं भगवान शिव, सोमवार, सोमवार इससे याद रख सकते हैं भगवान शिव का, और शिव ने विष पान किया था। ठीक है, इतनी ट्रिक, भयंकर ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, 2 से 3 बार अगर आप रीड करेंगे आराम से ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट है वृंघणी यवागु। वृंघणी यवागु या जो वृंघन करने का काम करती है, नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जो कृष होते हैं उनके लिए उपयोग में लाई जाती है। सिद्धा वराह निर्यु है यवागु वृंघणी मता। वराह मतलब सुअर है ना, तो सुअर के जो मांसरस से बनाई गई यवागु है वो वृंघन करने के काम आती है। सीधी सी बात है, सुअर का शरीर देखा ही है ना, मोटे होते हैं वो, तो सुअर के मांसरस से बनाई गई यवागु वृंघन के लिए उपयोग में लाई जाती है। फिर कर्षणी, जो मेदो रोग से पीड़ित होते हैं या जो मोटे होते हैं, है ना, उनके लिए कर्षणी यवागु। गवेदुका नाम भ्रष्टा नाम कर्षणी या समाक्षिका। गवेदुका नाम मतलब जो जिसको ऐसा भून के खाते हैं, जैसे पॉपकॉर्न हो गया या फूटे हुए चने हो गए, है ना, जिसको भून के खाते हैं, उनका उपयोग या उस प्रकार के अन्न का उपयोग किया जाता है कर्षणी के लिए या फिर कृष्णता के लिए, जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं या मेदो रोग से प्रभावित हैं उनके लिए, मेद रोग से, है ना। नेक्स्ट है स्नेहनी पेया, स्नेहन के लिए। ठीक है, तो सर्पिस्मति, हाँ क्या है, सर्पिस्मति बहुतिला स्नेहनी लवणान्विता। तिल
तिल प्रधान वाले जो द्रव्य होते हैं, जैसे कि जिससे हमको तेल प्राप्त होता है ना, तो तिल प्रधान वाले चावल की बनी यवागु या जिसमें घृत मिला के हम उसका सेवन करवाते हैं स्नेहन करने के लिए। ठीक है, स्नेहनी। सर्पिस मति बहुतिला, जो भी तिल प्रधान वाले द्रव्य होते हैं उनका उपयोग चावल से बनाई गई यवागु के साथ घृत मिलाकर या लवण मिलाकर स्नेहनी पेय के रूप में उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट है रुक्षणार्थ पेय, जो रुक्षण करने के काम में आती है। कुशाम्लक निर्यूहे श्यामका नाम विरुक्षणी, कुश का मूल और आम्लक के क्वाथ से बनाई हुई श्यामक या सावक की यवागु को शरीर को रुक्षण करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता। नेक्स्ट है श्वास कासग्नि, इंपॉर्टेंट है ये। श्वास कासग्नि जो यवागु होती है उसमें उपयोग किया जाता है। दशमूली श्रिता कास हिक्का श्वास कफा पहा। ठीक है, दशमूल होते हैं, दशमूल का उपयोग किया जाता है और दशमूल से बनी हुई जो क्वाथ होता है ये सिद्ध की हुई होती है। किससे? दशमूल के क्वाथ से बनी हुई या दशमूल के क्वाथ से सिद्ध की हुई यवागु काश, हिक्का, दमा और कफज विकारों को, ठीक है, आपको याद रखना है किसमें किसको कास, हिक्का, श्वास में यहाँ पे दमा लिख सकते हैं, और कफज विकारों के लिए ये उपयोग में लाई जाती है। कौन कौन? दशमूल से सिद्ध यवागु। ठीक है, दशमूल से सिद्ध यवागु का उपयोग किया जाता है कास, हिक्का, श्वास या दमा और कफज विकारों को दूर करने के लिए। फिर नेक्स्ट है आपका पक्वाशय रुजा पहा या रुजा हर। पक्वाशय की रुजा या पक्वाशय के दर्द को दूर करने के लिए यम के मदिरा सिद्धा पक्वाशय रुजा पहा, ये आपको याद रखना है। आपको डैश करके क्वेश्चन दे देगा पक्वाशय रुजा पहा यम के मदिरा सिद्धा। यमक, जो कि यमक किसे कहते हैं? घृत प्लस तेल, इसको यमक कहते हैं। ठीक है, यमक क्या होता है? यमक इज इक्वल टू घृत प्लस तेल, ये यमक होता है। ठीक है, तो इसमें यमक में चावल को भून के मदिरा से सिद्ध की हुई यवागु पक्वाशय, याद रखना है, ये यमक हो गया। इसमें चावल को भून के क्या करेंगे? मदिरा से सिद्ध यवागु। ठीक है, यमक तो है, इसमें हमने चावल को भून लिया और मदिरा से सिद्ध करके यवागु बनाएंगे, जो कि पक्वाशय में होने वाले शूल को समाप्त करती है। ये आपको याद रखना है। यम के मदिरा सिद्धा पक्वाशय रुजा पहा, यमक है, इसमें हम चावल लेंगे या चावल को भूनेंगे, फिर मदिरा से सिद्ध यवागु को इसका सेवन करवाएंगे, जिससे क्या होगा? पक्वाशय में होने वाली रुजा या दर्द का नाश हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सारक या रेचक यवागु। शाक है यहाँ पे। ठीक है, मांस है, तिल, मांस, यहाँ पे ये में है उड़द, सिद्धा वर्चो निरश्यति। ठीक है, सारक या रेचक जो यवागु है, शाक, मांस, तिल और उड़द से सिद्ध यवागु मल को बाहर निकालती है, जो कि रेचक या सारक का कार्य करती है। नेक्स्ट है ग्राही यवागु, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे, आप बार बार अपने आंखों के सामने से इसको गुजारेंगे, आराम से ये चीज़ें आपको याद होती जाएंगी। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्राही यवागु। ठीक है, जम्ब, आम्र, अस्थित, दधित, अम्ल, बिल्वे, संग्राहिक मता। कौन कौन यहाँ पे है? जामुन की गुठली, आम की गुठली, खट्टी, कैथ, दधित है और बिल्व। इनके क्वाथ से सिद्ध यवागु मल को बांधने का या संग्राहकी का काम या ग्राही का काम करती है। ठीक है, जाम्बू मतलब जामुन की गुठली, आम की गुठली, जम्बवा आम्रस्थि मतलब जामुन और आम की अस्थि मतलब उनकी गुठली, दधित मतलब कैथ, अम्ल और बिल्व, है ना। इनसे सिद्ध यवागु क्या करती है? संग्राहिकी या फिर मल को बांधने का कार्य करती है। फिर है नेक्स्ट भेदनी या रेचक यवागु, हम देखेंगे। यवक्षार, क्षार, चित्रक, हिंग व अम्ल, वेतसर, भेदनी मता। यवक्षार, चित्रक, हिंग और अम्ल, वेतस, इनसे सिद्ध यवागु भेदनी होती है या भेदन का कार्य करती है, फिर से रेचक का कार्य करती है। वात अनुलोमनी, ये इंपॉर्टेंट है। अभया पीपली मूले विश्वर वात अनुलोमनी।
अभय मतलब यहाँ पे है हरितकी या हरड़, पीपली या पिपली मूल, विश्वर वात यहाँ पे है, विश्व का मतलब है विश्व, भैंसज भी बोला जाता है, ये है सौंठ, ठीक है, या सुंठी। इनसे जो सिद्ध या इनके क्वाथ से सिद्ध यवागु वात का अनुलोमन करती है। अनुलोमन मतलब उसको नीचे की तरफ ले जाती है, ठीक है। वातानुलोमनी अगर यवागु पूछा जाए वो क्या है, अभया पिपली मूल, अभया पिपली मूल, अभया मतलब हरेट की, पिपली मूल सौंठ, ये क्या करती है, इनके क्वाथ से सिद्ध यवागु वात का अनुलोमन करती है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इसका घृत व्यापद नाशिनी, घृत से द्वारा हुए व्यापद का नाश कैसे करते हैं या किसके द्वारा किया जाता है, तक्र सिद्धा यवागु स्यात घृत व्यापद नाशिनी। तक्र मतलब होता है मट्ठा, है ना, या छाछ, आपको पता है। तो तक्र सिद्धा यवागु, तक्र से सिद्ध की गई यवागु का उपयोग किया जाता है घृत व्यापद नाशिनी के लिए। तैल सिद्धा या तैल व्यापद नाशिनी के लिए किया जाता है तैल व्यापदी सस्ता स्याद तक्र पिण्याक साधिता। दोनों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे है तक्र सिद्धा यवागु और यहाँ पे है तक्र पिण्याक साधिता। तक्र से सिद्ध की गई यवागु घृत व्यापद नाशनी है और यहाँ पे है तक्र पिण्याक। पिण्याक मतलब होती है खली। तेल जब निकालते हैं, जैसे मूंगफली का तेल और सरसों का तेल जब निकालने के बाद जो कचरा बच जाता है जिसको खली कहते हैं, तो पिण्याक का अर्थ होता है खली, ठीक है। तो तक्र पिण्याक साधिता से तैल व्यापद नाशिन या तैल व्यापद का नाश किया जाता है, ठीक है। तिल की खली आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। पिण्याक मतलब तिल की खली, सरसों की खली, ऐसा मान सकते हैं। जो भी खली है उससे सिद्ध की गई यवागु तेल के अजीर्ण, है ना। यहाँ पे है घृत व्यापक का अर्थ क्या है, घृत के अजीर्ण से होने वाली जो भी उपद्रव है उसको शांत करते हैं तक्र सिद्ध से, है ना। यवागु को अगर तक्र से सिद्ध करेंगे मतलब मट्ठे से सिद्ध करेंगे तो वो घृत के या घृत से होने वाले अजीर्ण के उपद्रव से बचाएगी या नाश करेगी। ऐसे ही अगर हम तेल का बहुत अधिक मात्रा में सेवन कर लिया या तेल से अजीर्ण हो गया किसी प्रकार से, तो उसको नाश करने के लिए तक्र पिण्याक साधिता मतलब कि जो खली होती है उससे सिद्ध की गई यवागु को उपयोग में लाएंगे तेल व्यापद नाशन करने के लिए। नेक्स्ट है विषम ज्वरग्नि। हमने वो सबसे पहले देखा, विषम ज्वरग्नि। गव्य मांस रसे सामला विषम ज्वर नाशिनी। विषम, ठीक है, तो इसको आप याद रखते हैं, गौ मांस का उपयोग करते हैं, है ना। कभी आचार्य चरक के द्वारा बताया गया है। और अगर हम इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि गौ मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि गौ माता माना जाता है, भगवान माना जाता है, तो गौ मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे बोल रहा है गौ मांस का सेवन करना चाहिए विषम ज्वरग्नि के लिए। तो दोनों की बातों में विषमता है, ऐसे आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। गव्य मांस या गौ मांस के रस का सेवन करना चाहिए किस में, या गौ मांस के रस से सिद्ध की गई यवागु और खट्टे अनार सामला, ठीक है। खट्टे अनार से बनाई गई यवागु क्या करती है, विषम ज्वरग्नि या विषम ज्वर को दूर करने में सहायक होती है। फिर है कंठ रोगग्नि। कंठ्या यवानाम यम के पीपल्याम लके श्रिता। ये है नेक्स्ट है रेतो मार्ग रुजापहा। इसका अर्थ है कि या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि शिश्न पीड़ा शामक। रेतस मार्ग, रेतस मन यहाँ पे होता है शुक्र, तो शुक्र का मार्ग क्या है, या शुक्र के मार्ग में होने वाली पीड़ा को नाश करने के लिए यहाँ पे जो बताया गया है, ताम्रचूड़ रसे सिद्धा रेतो मार्ग रुजापहा। ताम्रचूड़ का अर्थ होता है यहाँ पे मुर्गा, ठीक है। तो मुर्गे के मांस के रस से सिद्ध की गई यवागु शुक्र मार्ग की वेदना को दूर करती है। ताम्रचूड़ रसे सिद्धा रेतो मार्ग रुजापहा। मुर्गे के रस से या मुर्गे के मांस रस से बनाई गई यवागु शुक्र मार्ग, है ना, रेतस मार्ग, शुक्र मार्ग की वेदना को दूर करती है। नेक्स्ट है वृष्या या वृष्य करने वाली जो यवागु है वो है समास विदला वृष्या घृत क्षीरा साधिता, ठीक है। घृत या दूध से बनाई गई समास, मास यहाँ पे उड़द का
बोला गया है ना। तो घृत या दूध से या घृत तथा दूध से बनाई गई उड़द की दाल से युक्त यवागु क्या होती है, वृष्या होती है, ठीक है, जिसको वाजीकरण में भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मद विनाशिनी, इम्पॉर्टेंट है ये। मद विनाशिनी या मद रोग जिसको कहा जाता है, तो मद रोग को नाश करने के लिए उपोदिका दधिभ्याम तु सिद्धा मद विनाशिनी। उपोदिका का अर्थ यहाँ पे है एक प्रकार की जो भाजी या जिसको शाक बोला जाता है, पोई है ना, पोई का साग। तो इसको पोई की साग और दधी से बनाई हुई यवागु मद रोग को दूर करने में या मद को विनाश करने में, मद रोग जब हो जाता है तो उसको विनाश करने में या उसको नाश करने में सहायक होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्षुधानाशक यवागु क्षुधाम हन्याद अपामार्ग क्षीर गोधा रसे श्रिताम, ठीक है। गोधा का अर्थ यहाँ पे क्या है, गोह या गोहे, एक प्रकार का जानवर होता है जो कि रेप्टाइल्स में आप पढ़ा होगा आप सभी ने, है ना। तो दुग्ध और गोह रस के, गोह के, ठीक, क्षुधा क्षुधा माने भूख, है ना। तो ये है क्षुधानाशक यवागु में देखते हैं दुग्ध और गोह के मांस रस से सिद्ध यवागु या अपामार्ग के बीज की यवागु। यहाँ पे जो भी यवागु हम बात कर रहे हैं ना, वो सब अपामार्ग के बीज की यवागु की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दूध और गोह के मांस रस से बनी हुई यवागु का क्या करती है, ये क्षुधा का नाश करती है या भूख का नाश करती है। नेक्स्ट टॉपिक 28 प्रकार के यवागु हो गए। नेक्स्ट टॉपिक हमने जो देखा था यहाँ पे वो था कि चिकित्सक के गुणों का वर्णन, ठीक है। क्या है, स्मृतिमान हेतु युक्तिज्ञो जीतात्मा प्रतिपत्तिमान भिषक औषध संयोगे चिकित्सा कर्तुम अर्हति। यहाँ पे क्या कहा है कि स्मरण शक्ति संपन्न, जो कि स्मृतिमान हो, मतलब जिसकी स्मृति अच्छी हो, फिर हेतु युक्तिज्ञो मतलब रोगों के कारणों का ज्ञाता हो, हेतु मतलब है ना कि जो भी रोग हो रहे हैं उनके कारणों को जानने वाला हो, फिर जीतात्मा हो मतलब जितेंद्रिय हो, ठीक है, उसकी इंद्रियों, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, ठीक। प्रतिपत्तिमान मतलब समय के अनुसार शीघ्र ही निर्णय लेने वाला हो। ये सभी एक चिकित्सक में ये सभी गुण होने चाहिए। कौन कौन से, स्मृतिमान, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, याद रखना है। स्मृतिमान, स्मरण शक्ति संपन्न मतलब इसकी स्मृति अच्छी हो, हेतु युक्तिज्ञ जो कि रोगों के कारणों का ज्ञाता हो, जीतात्मा जो कि जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, अपनी आत्मा या अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, ठीक है। प्रतिपत्तिमान मतलब समय के अनुसार शीघ्र निर्णय लेने वाला हो। ऐसा चिकित्सक जो होता है वो क्या, औषध के मिश्रण से चिकित्सा करने में योग्य होता है। ऐसा भिषक क्या होता है, औषध के संयोग से चिकित्सा करने के लिए बेस्ट होता है या उसके योग्य होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम चरक सूत्र का 3रा अध्याय पढ़ेंगे, आरग वधिति अध्याय।